वसीम जो था वो दौड़ के जाता देखने के लिए कि कौन गाड़ी में घुस गया यार अचानक से। जाके देखता वहां पे कोई भी नहीं था। तो मेरे लॉन्डो कैसे हो सत्य और तुम्हारा भाई शिव एक और हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी के साथ लौटा है, जिसको सुनने के बाद तुम लोग भी बोलोगे नहीं यार फेंक रहा है ये, लेकिन फिर भी कहानी है तो सुनाना पड़ेगा, सुनो। तो आज की जो अपनी कहानी है इसकी स्टार्टिंग होती है फिरोजाबाद के रहने वाले एक शादीशुदा कपल से, जिनकी शादी को समथिंग 2 से 2.5 साल हो चुके थे। सब कुछ सॉर्ट चल रहा था, सॉल्ट सॉरी गलत निकल गया मुंह से, सब कुछ सॉर्ट चल रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इतने की बात है कि एक दिन की बात ना, पहले नाम बताना तो भूल ही गया। एक का नाम था वसीम, एग्जाम्पल के लिए अपन दे देते हैं, और एक का नाम था रिहाना। दोनों मुस्लिम थे। बहुत तगड़ी लाइफ चल रही थी। एक दिन की बात है कि जो रिहाना थी ना उसको अपने मायके जाना था। उन लोग की ट्रेन मतलब 5 बजे की थी और रिहाना ही जाए थी। ऑफिस की वजह से जो अपना वसीम था वो नहीं जा पाया था, रिहाना बस जाए थी, ठीक है, मायके। उन लोगों की ट्रेन सुबह 5 बजे की थी, इसलिए उन लोग तैयार हुए, करीब 3 साढ़े 3 बजे ही निकल जाते स्टेशन के लिए, ठीक है। रिहाना को वसीम ट्रेन में बैठाता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था छोड़ने का, लेकिन अब ऑफिस की वजह से वो खुद जा नहीं पा रहा था। तो वो भी बोलता है कि ठीक है। अब रिहाना बोलती कि ठीक है आप चले जाओ, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है, आपको ऑफिस भी जाना है सुबह। तो 3:30 बजे, इस करीब 3:45 बजे उसको छोड़ के 4 बजे के टाइम पे स्टेशन से वापस आने लगता है। ठंडी का टाइम था, बहुत कोहरा था, रास्ते पे कुछ दिख नहीं रहा था। चलते चलते गाड़ी से अचानक से उसकी कार के सामने ना कुछ टकराता है झटके से। और वो बाहर आकर देखता तो उसको अपनी गाड़ी का टायर पंचर दिखाई देता है। वो सोचता है कि यार अचानक से टायर पंचर हो गया यार, ठीक है। अब वो सोचता है कि यार इतनी रात को 4 बजे क्या करे यार। अब उसको भी डर लगने लगा कि अंधेरे अंधेरे हैं बिल्कुल सब। वो भी कुछ नहीं किया, सोचे कि यार अब कुछ भी हो टायर तो रिपेयर करना पड़ेगा, कार तो यहाँ छोड़ नहीं सकता मैं, ठीक है। तो अपने पीछे जाता है कि मतलब दूसरा टायर जो रखा रहता है उससे वो वो कर लेगा, ठीक है, चेंज कर लेगा। तो पीछे जैसे ही जाता है ना निकालने के लिए, तभी अचानक से उसके गाड़ी का आगे वाला दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है। वसीम जो था वो दौड़ के जाता है देखने के लिए कि कौन गाड़ी में घुस गया यार अचानक से। जाके देखता वहां पे कोई भी नहीं था। और वो अपने टायर की तरफ देखते तो उसका टायर सही सलामत था, कोई पंचर वंचर नहीं था। ये सब देख के वसीम भी काफी डर रहा था कि यार 4 बजे के टाइम पे ये सब क्या नाटक हो रहा है। और वो अपने सामने मतलब अपने लेफ्ट साइड में देखता है ना, तो उसकी गाड़ी ठीक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुकी थी। मैं मानता तो नहीं था भूत प्रेत में, लेकिन उस दिन उसके साथ जैसा हो रहा था उसकी भी फटने लगी थी। तो वो क्या करता है, गाड़ी चालू है, सही सलामत है, पंचर नहीं, सीधे अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है करीब वही 4:30 4:15 बजे। स्टेशन लोग का ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है। तो 4:15 4:30 बजे करीब घर पहुंचता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता है, अचानक उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है अपने आप और फिर बंद हो जाता है। अब उसको भी डर लगने लगा, वो सीधे गया, फटाफट अपने दरवाज़ा खोला, बंद किया। ठंडी का टाइम चल रहा था, फिर भी भोसड़ी वाले को पसीना आ रहा था, ऐसी हालत थी। तो वो भी कुछ नहीं करता है। 1 घंटे का उसके पास टाइम था, उसको भी 7 बजे ऑफिस जाना था। तो क्या करता है, सो जाता है। सोता है, फिर उठता, फ्रेश हुआ, अपना ऑफिस जाने के लिए तैयारी होता है कि अचानक उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो बाहर कोई और नहीं, उसकी वाइफ थी जिसको स्टेशन में छोड़ के आया था। तो उसकी वाइफ जो थी उससे वो पूछता है मतलब रिहाना से कि क्या हो गया, वापस क्यों आ गए। तो बहुत क्रीपी तरीके से, बहुत अजीब तरीके से बोलती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहीं गई। बहुत भारी आवाज़ें बोलती है, ऐसे उसकी आवाज़ ही बदल गई हो, ठीक है। नेचर भी काफ़ी चेंज सा लग रहा था उसका। वो बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हारे घर में फ़ोन करके बता देता हूँ। जैसे ही फ़ोन करने के लिए, उस टाइम पे लैंडलाइन चलता था, ऐसे टेलीफोन मतलब ये वाले फ़ोन नहीं होते थे अपने पास। तो टेलीफोन के पास जैसे ही हाथ रखता है ना, वो मना कर देती है, कुछ नहीं करोगे तुम, कहीं फ़ोन नहीं लगाओगे। अजीब सा घर रहा के। तो उसको लगता है कि शायद तबीयत डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे कर रही हो शायद, तो इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद से उसकी जो वाइफ थी उसका नेचर काफ़ी बदला बदला सा था। ना ढंग से बात करी ना कुछ, अकेले ऐसे बैठी रहती। घर आया वो तो खाना ना भी नहीं बनाई, वो बस शांत बैठी है। अब ऑफिस से वो आया तो उसको खाना तो चाहिए, थोड़ा बहुत बोला वो, फिर भी उसकी वाइफ जो थी अचानक एकदम कोने में बैठी बड़बड़ा रही, ठीक है, बहुत अजीब सी फालतू की बातें कर रही। और कुछ बोल रहा तो वो ढंग से रिप्लाई भी नहीं दे रही, ठीक है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि मतलब एक दिन की बात है कि उसको लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो उसको डॉक्टर को दिखाने तक ले जाता है। डॉक्टर को दिखाने ले जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, सब कुछ नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना उसकी तबीयत खराब रिहाना की, ना कुछ दिक्कत, ठीक है।
चला टाइम का समय, तो सोचता कि चलो नमाज़ कर लेता हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ देखते हैं। तो नमाज़ करने के लिए वो कुरान पाक मांगता है उससे, रिहाना से। कुरान पाक का नाम सुन के अचानक से रिहाना एकदम बौखला जाती है, बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाती है कि पागल हो गया तू, तेरे को मेरा कुरान पाक उठा के दूंगी, दिमाग ख़राब हो गया तेरा। एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, एकदम चेहरा लाल होने लगता है उसका, ठीक है। उसको देख के वो भी डर जाता है, बहुत हैरान हो जाता है, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, वो इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही है, ठीक है। अब एक दिन की बात है कि उसको थोड़ा चिंता हो रही होती, तो सोचता है कि इसके घर में बता दूं कि ऐसा ऐसी तबीयत इसकी हो रही है। तो वो फ़ोन लगाता है, तो उसकी माँ कॉल उठाती है रिहाना की, बोलती है बेटा तेरा फ़ोन हम ट्राई कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था तेरा, क्या हो गया, सब ठीक है ना। बोलता है, मतलब वसीम बोलता है हाँ सब ठीक है, अम्मी जान करके बोलता है। और उसके बाद वो बताता है कि मतलब रिहाना की तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा इस टाइम पे अजीब सी रहती है। तो उसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है, बोलती है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, रिहाना तो यहाँ पे सही सलामत है, तुमको यही बताने के लिए हम कॉल लगाए थे, लेकिन फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। तो वसीम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और उसको सबसे ज़्यादा अजीब तो तब लगता है जब सामने से रिहाना बात कर रही होती है। अब वो रिहाना से कॉल पे बात कर रहा है, तो वो हैरान हो जाता है कि उसके घर में पिछले 1-1.5 दिन से कौन है जिसके साथ वो रह रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और रिहाना को बोलता है कि रिहाना तुम सीधे यहाँ चले आओ, ठीक है, जैसे जो हो सके जिस बस से आते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। रिहाना भी भड़बड़ा के एकदम जल्दी जल्दी में चली आती है बस करके। उसके बाद दोनों जाते हैं कहाँ, अपने पीर बाबा के पास जहाँ पे वो लोग जाया करते थे, और उनको बुला के अपने घर जाते हैं, क्योंकि उन लोग समझ गए थे कि भैया ये कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता, कोई अलाय बलाय सी होगी, ठीक है। घर जाते हैं तो घर का दरवाज़ा था बाहर से बंद था। अब वो लोग खोलने की कोशिश करते हैं, धक्का दे के जैसे तैसे शायद खुल जाए। इतने में धक्का दे देता है, अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, लोग अंदर जाते हैं, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वहाँ पर लोग को कोई दिखाई नहीं दे रहा था घर में, कोई भी नहीं। अब उतने में वो समझ जाते कि घर में कोई तो है, दरवाज़ा अपने आप खुल के बंद हुआ है, फालतू में तो ये सब हो नहीं रहा है। जो पीर बाबा थे बहुत मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना जो पढ़ते हैं वो। उतने में अचानक से पीर बाबा के सर में एक बर्तन आके गिरता बहुत तेज से, यहाँ पर सर में खूना खच्च हो जाता है उनके बिल्कुल सर पे। फिर भी वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते, जैसे तैसे बहुत दिक्कत के बाद जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको हंसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम जा रही है उन लोग को मंत्र पढ़ने में, मतलब जो पीर बाबा थे बहुत दिक्कत हुई थी। और पर वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था उस टाइम पे, तो वो जो भी थी डायन क्या बोल सकते हैं उसको पता नहीं, तो जो थी भी जब तक रिहाना नहीं थी, रिहाना के आने के बाद तो वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था, बस उसको हंसी की आवाज़ आ रही है और किसी के होने का एहसास हो रहा था उन लोग को। बहुत फिर वहाँ मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, बहुत अपना वो करते हैं, तब जाके कुछ जाके वहाँ माहौल शांत होता है। उस घर को वो बांध देते हैं कुछ समय के लिए, बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, ये रूह जो है इस घर से जाने नहीं वाली, कुछ भी कर लो तुम। तो फिर हालांकि वो लोग घर खाली कर देते हैं और सब कुछ सही सॉल्व हो जाता है। दूसरे घर में वसीम और रिहाना जो थे आज सही सॉल्व तरीके से रह रहे हैं, पर वो घर जो है आज भी भूतिया है। उस घर का एक और भी किस्सा है जो मैं तुम लोग को सुनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी में। अब टाइम हो चला है, मेरे को भी जाना है, सुबह का टाइम हो गया है, 4:30 बज चुके हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।